गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा जो फर्स्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में। ओपन पेज 49। अब यहाँ से तुम आगे देखोगे कि सेम पैटर्न फॉलो होता है। लाइफ ओरिजिनेट होती है एक्वेटिक में, जैसे कि हमने देखा प्लांट्स के केस में एल्गीज में सबसे पहली कैटेगरी थी जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल की तरफ हुई। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। तो सबसे पहली फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम्स का ये क्लासिफिकेशन हम क्लास 9 में भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़े ज़्यादा डिटेल्स हैं, बस इतना ही अंतर है। तो सबसे पहले, और जब भी हम किसी फाइलम के बारे में पढ़ें या नोट्स बनाएं तो उसको पॉइंट वाइज बना लेना, तो उससे आसानी रहती है। जैसे सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि फाइलम पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होते हैं एक्वेटिक, मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। इसके अलावा इनमें ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है सेलुलर। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे अगली विशेषता ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर और एनिमल किंगडम्स के हैं, तो इसका मतलब इसमें प्रोकैरियोटिक तो होंगे नहीं, यूकैरियोटिक ही होंगे। इसके बाद क्या लिखा है, दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी कि नो सिमेट्री इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। अब जैसे ये ए वाला डायग्राम देखो, फिगर 4.5 ए वाला, इसमें इस तरह से स्पॉन्जेस का डायग्राम बना है और देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का प्लांट है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि ये सरफेस यानी सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्लांट जैसा ये होता नहीं। उसका कारण ये है कि इसके सेल्स जो हैं वो प्लांट सेल से अलग है ना, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, सेल वॉल नहीं है क्योंकि एनिमल सेल है। इसके अलावा दूसरी भी बात है, तो इसमें इन्होंने कहा कि इसके अंदर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसे कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। तो ये माइन्यूट पोर्स जो साइड्स में बने हुए दिख रहे हैं इन्होंने, इनको कहते हैं ऑस्टिया। इन छोटे छोटे पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर एंटर करता है और उसके बाद वो इस अंदर के सिस्टम में एंटर करने के बाद बाहर इस डायरेक्शन से निकल जाता है। ऊपर जिस डायरेक्शन से निकलता है उसको कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, ठीक है। अंदर की जो कैविटी होती है उसको कहते हैं स्पॉन्जोसील, यानी कि एक टाइप का सिलोम है जो कि पाया जाता है स्पंजेस के अंदर, उसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये एक पाथवे है, तो इस पाथवे का फायदा ये होता है कि बाहर से जो वाटर करंट आ रहा है वो अपने साथ फूड और ऑक्सीजन लेके आता है ना, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके आता है। अंदर जाने के बाद फूड का डाइजेशन हो जाता है, ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज हो जाता है और उसके बाद जो वाटर बाहर जाता है ऑस्कुलम के थ्रू, वो अपने साथ ले जाता है इनके वेस्ट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट दिया इन्होंने कोएनोसाइट्स। नेक्स्ट फीचर इज कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव। कोएनोसाइट्स और पोलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल, तो इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जोसील और कैनाल्स में, यानी कि अंदर की जो एक कैविटी है उसमें अंदर की तरफ इस तरह से कोएनोसाइट्स लगे होते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब ये है कि सेल से अंदर जाके डाइजेशन होता है। ये वाली जो कैविटी है इसे स्पॉन्जोसील कहते हैं, इसमें डाइजेशन नहीं होता। इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन वो होता है जिसमें सेल्स के बीच में यानी कि एक खाली कैविटी
जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसमें डाइजेशन होता है। और इंट्रा यानी कि जैसा कि यहाँ लिखा है, उसमें सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है। इसके बाद आगे है बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो स्केलेटन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स को कहते हैं स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स। नेक्स्ट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट के और फीमेल गैमेट के, इसलिए इन्हें कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसके बाद रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक तरह का इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर है। अब चूंकि सबसे पहले फाइलम है प्लांट किंगडम की, तो उसमें थोड़ा प्रिमिटिव कैरेक्टर भी रहेगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा, है ना, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों एंटर करेंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के। जैसे ये एक स्पॉन्ज है, इसका मेल गैमेट गया इसकी बॉडी के अंदर और वहाँ जाकर इसके मेल फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म अपने गैमेट्स बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं और बॉडी के बाहर उनका फ्यूजन होता है, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि बीच में जब एग डेवलप होता है तो एग की हैचिंग से एक लार्वा निकलता है और वो लार्वा एडल्ट से अगर अलग होता है मॉर्फोलॉजिकली, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक लार्वा स्टेज एग्जिस्ट करती है जो कि पेरेंट से मॉर्फोलॉजिकली अलग होती है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिसमें कि जो लार्वल स्टेज होती है वो एडल्ट को रिजेंबल करती है, यानी एडल्ट जैसी ही दिखती है। जैसे ह्यूमन बींग्स में जो यंग वन होता है वो एडल्ट जैसा ही दिखता है, बस छोटा होता है ना। जबकि फ्रॉग के केस में एग से निकलते हैं टेडपोल्स जो कि एडल्ट फ्रॉग से अलग होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसके बाद है लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। अब देखो यहाँ फिगर 4.5 में इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं फाइलम पॉरीफेरा के, साइकॉन, यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला। इसका फाइलम का नाम पॉरीफेरा है, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पोर्स एग्जिस्ट करते हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तब इनकी बॉडी को स्पॉन्जेस की तरह यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इन्हें स्पॉन्जेस भी कहते हैं। जैसे तुमने स्पंज में देखा होगा कि उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो वो असल में इन्हीं ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है फाइलम सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम सिलेंट्रेटा। अब इसका भी ऐसे पॉइंट्स बनाएंगे कि सिलेंट्रेटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली लाइन में अगर देखो तुम, इन्होंने लिखा है दीज आर एक्वेटिक, मैराइन, सेसाइल और फ्री लिविंग, यानी कि सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं एक्वेटिक, इसके बाद लिखा है सेसाइल और फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मतलब होता है स्टेशनरी, सेसाइल मीन्स स्टेशनरी, जो मूव ना करे, जो एक ही जगह रहे उसे सेसाइल कहते हैं। सेसाइल का ऑपोजिट होता है मोबाइल, जो मूव करे। और फ्री स्विमिंग यानी कि वो तैरने की उसमें क्षमता है। इसके बाद आता है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी कि यहाँ सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री।
और रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्लेन्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोफाइट्स। अब यहाँ पर प्रोटेक्टिव सेल्स पाए जाते हैं, जैसे वहाँ कोएनोसाइट्स थे ऐसे यहाँ पर पाए जाते हैं निडोब्लास्ट या निडोफाइट्स। निडोफाइट्स, ठीक है, इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव है। तो ये एक तरह के चुभने वाले कांटेदार स्ट्रक्चर होते हैं। यूज फॉर लिखा इन्होंने एंकरेज। एंकरेज का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपकने के लिए, डिफेंस यानी बचाव के लिए, और कैप्चर ऑफ प्रे यानी कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो ये इनके फंक्शन है। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का लेवल आ गया टिश्यू लेवल। पॉलीफेरा में कौन सा था? सेलुलर लेवल। बॉडी की जो है ऑर्गेनिज्म की वो ऑर्गेनाइज्ड है टिश्यूज में। इसके बाद दिया है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो जर्मिनल लेयर से बनी है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसके बाद नेक्स्ट है दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड अ सिंगल ओपनिंग। ये वाली जो फीचर है कि जिसमें दो ओपनिंग होती हैं, एक माउथ होता है, एक एनस होता है, ये हायर ऑर्गेनिजम्स में आया। अब इसमें देखो पॉलीफेरा में वाटर एक तरफ से एंटर कर रहा था और दूसरे पोर से निकल रहा था। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही पोर होता है, वहीं से वाटर एंटर करता है और वहीं से निकलता है, ठीक है, सिंगल ओपनिंग। तो इनके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का मतलब है कि उस कैविटी में फूड का डाइजेशन भी होता है और उस कैविटी में ट्रांसपोर्ट यानी मूवमेंट भी होता है। तो इसीलिए उसे गैस्ट्रो रेफर्स टू फूड, वेस्कुलर रेफर्स टू ट्रांसपोर्ट, दोनों चीज़ें होती हैं। इसके बाद है माउथ और हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम कहते हैं माउथ को। हाइपोस्टोम मीन्स माउथ, ठीक है, माउथ की ओपनिंग को हाइपोस्टोम कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों ही तरह का डाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद ये सम ऑफ द निडेरियंस कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अब इनका जो ये स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, जिसकी वजह से जब ये डेथ हो जाती है इनकी तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कोरल रीफ्स। इन ऑर्गेनिज्म की उस स्केलेटन को कोरल कहते हैं। तो इनकी जब ये मृत अवशेष होते हैं हजारों लाखों ऑर्गेनिजम्स के, तो वो दीवार जैसी बना लेते हैं जिसको कहते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। दो बॉडी फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो है पॉलिप और एक है मेड्यूसा। ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती हैं डिपेंडिंग ऑन कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का रिप्रोडक्शन कर रहा है। जैसे फॉर्मल इज सेसाइल। पॉलिप जो है सेसाइल है। सेसाइल का मतलब ये मूव नहीं करता, ठीक है, और मेड्यूसा मूव करता है। तो इसको लिख देंगे मोटाइल। मोटाइल या मोबाइल का एक ही मीनिंग है। सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडेम्सिया। पॉलिप के एग्जांपल हैं हाइड्रा और एडेम्सिया। और लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। तो मेड्यूसा के एग्जांपल हैं ऑरेलिया या जेलीफिश। एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कैसी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है? पॉलिप्स मेड्यूसा, पॉलिप्स मेड्यूसा कब बनाएंगे? पॉलिप्स मेड्यूसा बनाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेड्यूसा पॉलिप कैसे बनाएंगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये इसका मेथड है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स देखो कौन कौन से दिए हैं। फाइसेलिया, एडेम्सिया, पेनाट्यूला, गॉर्गोनिया एंड मैंडरीना। तो ये जो दो फाइलम्स हैं ये आज हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखी। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में ना आए तो वो मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। हर रोज़ हम दो दो फाइलम्स करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जल्दी हो जाए, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे
फाइलम टेनोफोरा और फाइलम प्लेटिहेलमिंथिस, और अगर टाइम मिला तो एस्केहेलमिंथिस भी करेंगे।